मित्रों, आज हम शिवलिंग से जुड़े उन रहस्यों के बारे में जानेंगे जिसे सुनने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। अगर आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। आम तौर पर शिवलिंग को गलत अर्थों में लिया जाता है, जो कि अनुचित है या उचित है ये तो हम नहीं जानते। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिसमें प्रकट हो जाती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा लिंग की ही प्रतीक है। वस्तुतः ये संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है, यही सबका आधार है। बिंदु एवं नाद अर्थात शक्ति और शिव का संयुक्त रूप ही शिवलिंग में अवस्थित है। बिंदु अर्थात ऊर्जा, नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। क्या है ज्योतिर्लिंग? ब्रह्मांड का प्रतीक ज्योतिर्लिंग। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही आकाश गंगा की तरह है। ये शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे पिंडों का प्रतीक है। कुछ लोग इसे यौनांगों के आधार पर लेते हैं और उन लोगों ने शिव की इसी रूप में पूजा की और उनके बड़े बड़े पंथ भी बन गए। ये वे लोग हैं जिन्होंने धर्म को सही अर्थ में नहीं समझा और अपने स्वार्थ के अनुसार धर्म को अपने सांचे में ढाल लिया। शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, शून्य, आकाश, अंत, ब्रह्मांड और निरंकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लीन हो गए हैं, इसे लिंग कहते हैं। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष लिंग है। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्नि स्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग आदि। लेकिन बौद्ध काल में धर्म और धर्म ग्रंथों के बिगाड़ के चलते लिंग को गलत अर्थों में प्रयोग में लाया जाया गया, जो आज भी प्रचलन में है। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। वेदानुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मांड लिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो कि शिवलिंग के 12 खंड है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योति पिंड कहा जाता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विक्रम संवत के कुछ शताब्दी पूर्व संपूर्ण धरती पर उल्कापात का अधिक प्रयोग हुआ। आदि मानव को रुद्र यानी शिव का ही आविर्भाव दिखा। जहाँ जहाँ ये पिंड गिरे वहाँ वहाँ इन पवित्र पिंडों को सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पर हजारों शिव मंदिरों का निर्माण हो गया। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उन्हीं से थोड़ी देर में प्रकाश फैल गया। इस तरह से अनेक उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे। कहते हैं कि मक्का का संगे अवसाद भी आकाश से ही गिरा था। हजारों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया। हालांकि कुछ ऐसे भी ज्योतिर्लिंग हैं जिनका निर्माण स्वयं भगवान ने किया था। गौरतलब है कि हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान का विग्रह रूप माना जाता है और पुराणों के अनुसार भगवान के इस विग्रह रूप की पूजा की जानी चाहिए। शिवलिंग जहाँ भगवान शंकर का प्रतीक है तो वहीं शालिग्राम भगवान विष्णु का। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी शुभ और लिंग का अर्थ है सृजन ज्योति। वेदों और वेदांतों में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा 5 ज्ञानेंद्रियां, चौथा 5 कामेंद्रियां और 5वां वायु। भ्रकुटी के बीच में हमारी आत्मा या कहें हम स्वयं भी इस तरह के बिंदु के रूप में आते हैं। लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर
प्राणवाक्य महादेव स्थित हैं। केवल लिंग की पूजा करने मात्र से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। लिंग पूजन परमात्मा के प्राण स्वरूप सूक्ष्म शरीर का पूजन है। शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा के विषय में जो तथ्य मिलते हैं वो तथ्य इस कथा में अलग हैं। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परम ब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निरंकार ब्रह्म है। इसी के प्रतीकात्मक रूप में शिव के लिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य ज्योति को प्रकट किया था। इस लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा विष्णु को शिव के परम ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ था। इसी समय से शिव को परम ब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में शिवलिंग की पूजा आरंभ हो गई। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी जीवन के